कांप क्यों रहे हो अखिलेश यादव? आंख खोलते ही बलिया फोन मिला दिए ना। एक खुलासे से आपकी ये हालत हो गई, फाइलों का पूरा पुलिंदा लेकर बैठा हूँ। ये शब्द है किसी दौर में अखिलेश यादव के सबसे करीबी रहे एक दिग्गज नेता के। ये एक बयान और यूपी की सियासत में मानो 440 वोल्ट का करंट दौड़ गया। दावा बहुत बड़ा है। दावा है उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी में एक ऐसी टूट का जो महाराष्ट्र और बंगाल से भी बड़ी होगी। दावा यहां तक किया जा रहा है कि सपा के 25 से 26 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ बयानों की बात नहीं करेंगे, बल्कि पर्दे के पीछे के खेल का पोस्टमार्टम करेंगे। हम समझेंगे कि अखिलेश के कांपने वाले दावे में कितना दम है। क्या वाकई अखिलेश यादव की पार्टी टूटने की कगार पर है और बीजेपी इस पूरे खेल को पीछे से कैसे कंट्रोल कर रही है? स्वागत है आपका अंडरलाइन पर। सबसे पहले इस क्रोनोलॉजी को समझिए कि ये पूरा विवाद अचानक शुरू क्यों हुआ। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के दफ्तर में एक ब्राह्मण सम्मेलन होता है, जिसकी कमान संभालते हैं बलिया से सपा के सांसद सनातन पांडे। राजभर का दावा है कि सम्मेलन में ब्राह्मण समाज का तिरस्कार हुआ, जिससे आहत होकर बलिया का लाल बगावत का नेतृत्व करने जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर के इस ट्वीट ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी। राजभर एक्स पर लिखते हैं कि कल से सब पूछ रहे हो कि सपा में क्या टूट होने वाली है, तो सुनो। सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की बागी भूमिका एक लाल करेगा, और करे भी क्यों ना। कल जिस तरह से सपा कार्यालय में सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया गया, उससे बागी बलिया का लाल बहुत आहत है। योजना पहले से थी, लेकिन कल की घटना ने आग में घी डालने का काम किया है। अब टूट होकर रहेगी। मेरी एक प्रतिक्रिया पर जिस तरह से पूरा सैफई खानदान मुझे गाली देने और सफाई देने में जुट गया, उससे ज्यादा बेहतर है कि अखिलेश बाबू ट्विटर, एसी और पीसी वाली नेतागिरी छोड़कर अब सांसद बचाओ अभियान शुरू कर दें और दुखी एवं निराश सांसदों को घर जाकर उनसे माफी मांगे। अब सवाल ये है कि आखिर ये बागी लाल है कौन? पॉलिटिकल एनालिस्ट और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये सीधा इशारा है बलिया के सपा के सांसद और कट्टर ब्राह्मण नेता सनातन पांडे की तरफ। दरअसल हाल ही में समाजवादी पार्टी ने एक ब्राह्मण सम्मेलन किया था, जिसका नेतृत्व सनातन पांडे ने किया था। राजभर का दावा है कि उसी सम्मेलन के बाद से सनातन पांडे और कई ब्राह्मण नेता अंदरूनी तौर पर नाराज चल रहे हैं और वो सपा में विभीषण की भूमिका निभा सकते हैं। बात सिर्फ सांसदों के गुट तक नहीं रुकी। राजभर ने अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोलते हुए एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि खनन और गोमती रिवर फ्रंट का पैसा कहां खपाया जा रहा है। ये बात डिम्पल यादव, राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव के अलावा उन्हें भी अच्छी तरह पता है। इस पर अगर और गौर करें तो राजभर यहाँ सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं दे रहे थे, बल्कि वो अखिलेश यादव को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनके पास कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने साफ कहा कि वो फाइलों का पूरा पुलिंदा लेकर बैठे हैं। इस बयान ने इस पूरी लड़ाई को निजी और बेहद आक्रामक बना दिया है। इस आग में घी डालने का काम किया उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान ने। केशव मौर्य ने दावा कर दिया कि सपा के 25 से 26 सांसद इस वक्त बीजेपी के संपर्क में हैं और वो टूटने को पूरी तरह तैयार बैठे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सपा चाहे जितने भी सम्मेलन कर ले, अब उसका कुछ भला नहीं होने वाला है। अब जरा गणित समझिए, लोकसभा में सपा के पास मजबूत संख्या है और अगर 25 से 26 सांसद संपर्क में होने का दावा किया जा रहा है, तो ये सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के वजूद पर हमला है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह के मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना बीजेपी की पुरानी रणनीति रही है। जब हमला इतना चौतरफा हो तो अखिलेश यादव भी शांत बैठने वाले नहीं थे। अखिलेश यादव ने राजभर के दावों पर करारा पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि भविष्यवाणी करने वाले पहले अपनी पार्टी की भविष्यवाणी करें कि उन्हें भाजपा 75 सीट दे रही है, 50 या फिर सिर्फ आश्वासन। इन्होंने भाजपा के गठबंधन से 30 सीटें मिलने की अफवाह फैलाकर जो पैसा एडवांस लिया है, वो लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं। यानी अखिलेश ने सीधे राजभर की क्रेडिबिलिटी और उनके गठबंधन पर ही सवाल उठा दिए। वहीं दूसरी तरफ इस पूरी कहानी का केंद्र यानी बलिया के सांसद सनातन पांडे ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने मीडिया के सामने साफ लफ्जों में कहा कि अगर ओपी राजभर के दावे सही हुए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मैं जिंदगी भर सपा के साथ हूं और रहूंगा। तो क्या वाकई समाजवादी पार्टी में कोई बड़ी टूट होने वाली है, या फिर ये सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण वोट बैंक और
सवर्णों के बीच नैरेटिव सेट करने का एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा है। एक तरफ राजभर और डिप्टी सीएम मौर्य के बड़े दावे हैं तो दूसरी तरफ खुद सनातन पांडे का संन्यास लेने का खुला चैलेंज। हाल ही में यूपी पुलिस परीक्षा में पंडितों को लेकर जो विवादित सवाल किया गया था उससे ब्राह्मण समाज में थोड़ी नाराजगी थी। बीजेपी इस नाराजगी को ढकने के लिए नैरेटिव बदल रही है कि देखो असल में तो सपा दफ्तर में ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है और उनके खुद के ब्राह्मण सांसद नाराज हैं। जब सरकार के बड़े मंत्री बार बार मीडिया में आकर कहेंगे कि सपा टूटने वाली है तो जमीन पर जो आम कार्यकर्ता और वोटर हैं उसके दिमाग में एक डर बैठ जाता है कि क्या वाकई पार्टी कमजोर हो रही है। ये विपक्ष के मनोबल को तोड़ने की बहुत पुरानी क्रोनोलॉजी है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? राजभर का फाइलों का पुलिंदा और केशव मौर्य का 26 सांसदों का दावा असल में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा परसेप्शन गेम है। जमीनी हकीकत यह है कि सनातन पांडे ने खुद को इस बगावत से पूरी तरह अलग कर लिया है, जिससे राजभर का ये टूट का बम फिलहाल तो कुछ असरदार नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यूपी की राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ पर्दे के पीछे कब कौन सी फाइल खुल जाए और कौन सा नेता पाला बदल ले कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है, क्या राजभर और बीजेपी का ये दावा सिर्फ एक चुनावी स्टंट है या वाकई पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है जो आने वाले दिनों में सामने आएगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। देखते रहिए अंडरलाइन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।